ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਕੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂ ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਸਕਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ। ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਭ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ 4 ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ तो अपनी समझ ਨੂੰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हे परिपूर्ण परमात्मा तैनू वेख सकां अखां कोई नहीं, पर तैनू सुन सकां मेरे कोल कंन भी नहीं, तेरा दामन पकड़ सकां मेरे कोल हथ नहीं, तेरे मार्ग ते चल सकां मेरे कोल पैर भी कोई नहीं। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सरवन न सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। पिंगला भी हाँ, टुंडा भी हाँ। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे होर बोल, दिसे सुनिए जानिए साव ना पाया जाए, रोहला टुंडा अंधोला क्यों गल लगे दाए। जो अंधा है, बहरा है, टुंडा है, लंगड़ा है, परमात्मा की प्राप्ति किस तरह होगी। शरीरक तल ते कोई लंगड़ा होवे, टुंडा होवे, अंधा होवे, बहरा होवे, गुंगा होवे, ते पत्थर ते उस मनुख दे फर्क की है। अध्यात्मक तल ते सारे ही पत्थर ने, सारे ही पत्थर ने। कदी कदाई कोई करोड़ा लखां दे 2-4 मनुख ऐसे होंदे ने जिन्होंने असी कह सकते हैं मनुख ने, पूर्ण मनुख ने, बाकी तो पत्थरों की तरह जींदे ने। ना कुछ दिखाई देंदा है, ना कुछ सुनाई देंदा है, ना सच देखना, ना सच सुनना, ना सच की स्पर्शता, ना सच का स्रोत। पत्थर ही पत्थर। कई दफा ऐसा भी अनुभव होता है कि मनुख नूं पत्थर इतने प्यारे क्यों ने, ये अपना नाम ही पत्थरों ते लिखना चाहता है। ये बहुत वड्डे रिश्ते संबंध भी पत्थरों नाल ही जोड़ना चाहता है। कारण अजे आप पत्थर है। जब आप पत्थर है तो ऐसे मनुख दा परमात्मा पत्थर है। जब आप पत्थर है तो अपना नाम भी इसनूं पत्थरों ते ही चाहिए है। इहदा नाम पत्थर उजागर करन नहीं, तेरा नाम पत्थर क्यों उजागर करन, तेरा नाम परमात्मा दे नाम नाल उजागर होवे, ईश्वर करके उजागर होवे। पर ईश्वर लई ते परम चेतन होना पेगा। ईश्वर की है परम चेतन, पत्थर की है परम सुकड़े होया अचेत। अगर कह दईए सब तो चेतन कौन है, परमात्मा, सब तो अचेत कौन है, पत्थर, बाकी विचकार दा जगत है। पत्थर तो थल्ले होर कोई अचेत नहीं, ते परमात्मा तो अगे कोई सुचेत नहीं। पत्थर ते परमात्मा दे विचकार बाकी दा सारा जगत है। पत्थर नाल रिश्ता है ते पिछे मुड़ गया है, परमात्मा नाल रिश्ता है तो अगे जा रहा है। ये परम चेतन होंदा जा रहा है, अगां जा रहा है। ये अचेत होंदा जा रहा है तो पत्थर होंदा जा रहा है, पिछे मुड़ गया। सिर्फ पत्थर तो ही चोट नहीं लगती, मनुख तो भी चोट लगती है जब मनुख पत्थर हो जाए। शायद पत्थरों ने भी इतनी चोट नहीं पहुंचाई मनुख को जितनी मनुख ने मनुखा चोट पहुंचाई है।
शायद पत्थरों ने भी इतना जख्मी नहीं की था जितना मनुख ने मनुख को जख्मी किया है। शायद पत्थरों ने भी इतनी तबाही नहीं की थी जितनी मनुख ने मनुखता की तबाही की थी है। पत्थर पत्थर है, अचेत है, इतनी तबाही को जन्म नहीं दे सकता। मनुख रंचक मात्र, अंश मात्र, थोड़ा जिहा सुचेत है, उस पत्थर का इस्तेमाल कर सकता है। खुद भी पत्थर है तो बाहर के पत्थरों की वरतों भी कर सकता है। पत्थरों नाल बहुत कुछ तोड़ेगा और अपने आप नाल भी बहुत कुछ तोड़ेगा। मनुखता तो अज तक बहुत कुछ टुटिया है। कितने शहरों की बर्बादी, कितने मुल्कों की तबाही, कितने मनुखों दी लाशां, ये सिर्फ मनुख करके, क्योंकि मनुख पत्थर। सब तो जो अचेत है पत्थर, सब तो जो सुचेत है परमात्मा। पत्थर ते परमात्मा दे विचकार सारा जगत है। पिछे मुड़ जाइए पत्थर, अगे चले जाइए परमात्मा। तो मनुखता का सारा विकास चेतना ते खड़ा है। और चेतना गतिमान हो सके, आकार रूप दे सके, ज्ञान इंद्रे चाहिए, कर्म इंद्रे चाहिए। उन्हां दे अखां दी, रसना दी और कन्ना दी अपनी महानता है। नाद दा जगत, आवाज दा जगत खो जाएगा उत्थे अगर स्रोत शक्ति नहीं है, अगर कन नहीं है। जैसे जैसे कोई ध्यान मगन होता है, जैसे जैसे कोई सुचेत होता है, जैसे जैसे किसी का मन एकाग्र होता है, कन्ना की शक्ति बढ़ती है। असी वो कुछ भी सुन सकते हैं जो अज तक नहीं सुने। असी वो कुछ भी सुन सकते हैं जो साड़ी कल्पना तो भी परे है। असी वो कुछ भी सुन सकते हैं जो साड़ी समझ तो भी परे है। वो की है? परमात्मा का नाद, परमात्मा की आवाज। कदी कदी सतपुरुषां ने उस आवाज को प्रगट करने की कोशिश की। उन्हां बैठ के श्री कृष्ण अक्सर कहते सन, परमात्मा के बोल सुनाई दे रहे, परमात्मा की आवाज सुनाई दे रही है। ग्वाले कहते सानू भी सुनाओ, जे थानू सुनाई दे रही है सानू भी सुनाओ। तो श्री कृष्ण कहते मैं अपने कन्ना नाल सुन रहा, सुनावांगा तो जबान नाल, तो जबान नहीं सुना सकती। कन्ना ने जो सुने है जबान नहीं बयान कर सकती। इसनू मीरा इंज कहती है, अखा ने जो वेख्या है जबान नहीं बयान कर सकती। गिरा अनैन नैन बिन बानी, श्याम रूप किम कहों बखानी। मैं उस प्रभु का रूप किस तरह बखान करा, मैं उस परमात्मा की रूप रेखा अपनी जबान ते किस तरह लियावां। श्याम रूप किम कहों बखानी, गिरा अनैन नैन बिन बानी। अखा ने वेख्या पर अखा को जबान नहीं है, किस तरह कहनगियां। जबान कह रही है पर जबान ने वेख्या नहीं है। तो मीरा कहती है वड्डे तो वड्डे संत दे बोल भी अधूरे होणगे, क्योंकि जबान जो कह रही है उसने वेख्या नहीं। वड्डे दे वड्डे संत कोल भी अखां की मजबूरी है, जो कुछ वेख रहा है कह नहीं सकता, अखां कह नहीं सकती। बहुत वड्डी मजबूरी है, जो वेखे है कह नहीं सकते, और जो कह रहे हैं वो उतना है नहीं, गल कुछ और है। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथना जाई। जो मैं देखे है मैं कथन किस तरह करा, मैं तो कह कह के देखे है नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। जो मैं वेखे है मेरे कहने विच नहीं आउंदा। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। जिन्हां ने वेख्या कह ना सके, पर जिन्हां ने वो नाद भी सुनिया सुना ना सके। यही कारण है कि परमात्मा अजे तक राज बने हुआ है, संत अजे तक राज बने हुए हैं। क्योंकि हैरानगी की सी मंसूर नूं कि सूली ते चढ़िया होया भी हसदा रहा। की सी गुरु अर्जन देव जी महाराज कोल तत्ती तवी ते बैठ के भी तपे नहीं, शांत बैठे रहे। ये की सी ईसा दे कोल सूली ते चढ़ के भी कहते हैं कि शुकराना तेरा, धन्यवाद, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है,
ठीक हो रहा है। ये की सी कि सूलों की सेज, सूली एक पिंजरा और उस दे बंद ने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज। फिर भी कहते ने अनहोनी कुछ भी नहीं, जो कुछ होना है वही होता है, अनहोनी कुछ भी नहीं है। इस वास्ते सानू कोई भी चिंता नहीं। चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। अनहोनी तो कुछ भी नहीं, जो कुछ हो जाता है वो होंदा ही है, वो तो होना है। इतनी निश्चिंतता, इतनी बेपरवाही, और एक पिंजरे दे और सूलों के पिंजरे दे जो चुभते ने, हिलन भी नहीं देंदे। तो आम बंदा हैरान है की है ना पुरुषों के कोलों ये की वेख रहे हैं, ये की सुन रहे हैं, ये की सोच रहे हैं। राज बने हुए है अजे तक परमात्मा, राज बने हुए ने अजे तक संत। समझ दे ना परमात्मा आया, समझ दे ना संत आए। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं एक तस्वीर देना हुंदा। एक बच्चे नूं की पता जवानी की आउंदी है। सारे जवान बच्चे नूं दिखाई दे रहे हैं, ऐ भी जवान ओ भी जवान, पर जवानी की आउंदी है एक बच्चे नूं कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। जवान होके ही पता चलता है जवानी की है। पर एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की आउंदा है। बुढ़े सामने दिखाई दे रहे हैं, बुढ़ेपे का कुछ भी पता नहीं। बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की है, बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। और एक बुढ़े नूं की पता मौत की आउंदी है, मर के ही पता चलता है मौत की है। ये तो संत होके ही पता चलता है संत की है। परमात्मा होके ही पता चलता है परमात्मा की है। और परमात्मा ने अवसर दिता हुआ है तू मेरे जैसा हो सकता है। भगत कबीर कहते ने हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। जिस दिन विचारां दे च हरि, सोचने दे च हरि, दृष्टि दे च हरि, कन्नां दे च हरि, बोलां दे च हरि, मनुख हरि दा रूप हो गया, परमात्मा दा रूप हो गया, ईश्वर दा रूप हो गया। तो ग्वालिया ने मजबूर किया है श्री कृष्ण नूं, कुछ ते सुनाओ जो तुसी सुन रहे हो, कुछ ते सुनाओ। उन्होंने सुक्के बांस नड़की नूं तोड़े, उहदे च 7 सुराख कीते, होंठा नाल लाया, उहदे चों आवाज कड्ढी। आखिया पूरा तो मैं नहीं प्रगट कर सकता, पर प्रभु की आवाज इस तरह की मैनूं सुनाई दे रही है। बांस सुर दे च की होया, बांसुरी, और इस बांसुरी दे चों जो मधुर संगीत निकलिया, इसनूं श्री कृष्ण कहंदे ने मैं इस तरह का कुछ सुन रहा। डमरू वजा के शिव जी ने कहा अपने भगतां नूं ऐसा मैनू कुछ सुनाई दे रहा। नामदेव भी कह रहे हैं अणमड़िया मंदल बाजे बिन सावन गन हर गाजे। चमड़े का मड़िया होया ते नहीं पर ढोल वज रहा मेरे अंदर, सुनाई दे रहा है। ढोलक भगतां दी इजाद है। रबाब दी आवाज गुरु नानक नूं बड़ी प्यारी लगी। सरंदे दे जन्मदाता गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक तारे की आवाज नारद की देन है। इस वास्ते परमात्मा की आवाज संगीतमई है। और संगीत दे 7 सुरां ने, जे 7 सुरां ने तो फिर सैकड़े तरह के साज ने। क्योंकि सैकड़े तरह के साज ने तो सैकड़े तरह के भगत बन गए। महात्मा बुद्ध श्री कृष्ण जैसे नहीं ने, श्री कृष्ण राम जैसे नहीं ने, राम मोहम्मद साहब जैसे नहीं ने, मोहम्मद साहब ईसा जैसे नहीं ने, और ईसा गुरु नानक जैसे नहीं ने। ये सारे अलग अलग साज ने। कोई सितार है, कोई रबाब है, कोई दिलरबा है, कोई मरदंग है, कोई मुरली है, कोई एक तारा है। सारे साज मधुर ने, सारियां दी आवाज बड़ी प्यारी है। क्योंकि सारियां आवाजां दे च ओ प्यारा है, परिपूर्ण परमात्मा है। जद इस तरह की कोई साजां दी धुन, संगीतमई आवाज परमात्मा की सुनदा है, तो फिर एक दिन ऐसी दृष्टि बन जाती है जो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जो बोलत है मृग मीन पंखेरो सो बिन हर जापत है नहीं होर। उन ते जितनी भी आवाज मेरे कन्ना च पैंदी है सब प्रभु तेरी है,
तेरी है, तेरी है। इसनों एक उर्दू का शायर कहता है, मिट चुकी है तमीज कुफरो ईमान, सदा नाकूस की आती है अजां बन के। हुण ते कुफर ते ईमान दी तमीज भी मिट गई है। हुण ते मंदिर दा घड़ियाल मस्जिद दी अजान सुनाई देंदा है। हुण ते मस्जिद दी अजान मंदिर दा घड़ियाल सुनाई देंदा है। हुण ते सारियां आवाज़ां खुदा दियां आवाज़ां जो है प्रतीत होंदियां ने। तो इत्थे जद इस तरह की स्रोत शक्ति बन जाती है, हर पासे सच की आवाज़ सुनाई देंदी है।